हेलो फ्रेंड्स, मैं पहली बार भौतिकी का वीडियो गोलीय सतह से अपवर्तन का वीडियो डाल रहा हूँ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो ज़रूर देखिए और इसको अपने दोस्तों में फैलाइए। और इसमें बहुत अच्छी तरह से मैं गोलीय सतह से अपवर्तन का जो सूत्र होता है रिलीज किया हूँ। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गोलीय सतह से अपवर्तन बेसिकली हम लोग को पढ़ना था। गोलीय सतह से अपवर्तन, गोलीय सतह से अपवर्तन, ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना था। गोलीय सतह से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ये टॉपिक बहुत ज़बरदस्त होने वाला है मेरे दोस्त। ध्यान से समझिए। गोलीय सतह से अपवर्तन का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला वास्तव में होता क्या है। सबसे पहले देखिए, ये सरफेस होता है, ये सरफेस है, कोई सरफेस है, मतलब खास सरफेस हमने लिया है। हमने बताया कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सरफेस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सरफेस, फर्स्ट इज रेयर एंड सेकेंड इज डेंसर। मतलब पहले को बोलते हैं विरल माध्यम, दूसरे को बोलते हैं सघन माध्यम। तो इसको रेयर मीडियम बोलते हैं। ये रेयर मीडियम है दोस्त, ये है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, ये आपको समझ में आ रहा होगा, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो बेसिकली इसका जो व्यंजक है मुझे ये बताना है, तो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए, और फिगर ड्रॉ कर लीजिए। कैसे फिगर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट गुजरेगी और यहाँ से अभिलंब से जो प्रकाश किरण गुजरती है, ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। जानते हैं कि रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इन केस इट्स मूव वे द परपेंडिकुलर की तरफ मूव करती है। और ये इसको पीछे हम मिला देते हैं, इस पॉइंट पे मिला देते हैं। इस पॉइंट को हम आई लिखते हैं, इसको सी लिखते हैं और इसको लिख देते हैं ओ, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसको मानते हैं हम थीटा मानते हैं, इसको अल्फा मानते हैं, इसको बीटा मानते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिगर ड्रॉ आप अच्छी तरह से कर लीजिए, उसके बाद सीध करना एकदम बच्चों का खेल है, आसानी से सीध कर सकते हैं। यहाँ पर रे ऑफ जो लाइट है, यहाँ पर ऊपर वस्तु है, यहाँ से रे ऑफ लाइट निकली और रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही है। मतलब कहने का मतलब है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। ठीक है, लाइट पासेस थ्रू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। इन केस व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस, इट इज कमिंग आफ्टर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के अंदर मतलब आपके सामने ये आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सूत्र है, आसान सूत्र है, आप बना सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। ये है विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1, इसका अपवर्तनांक μ2। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? बढ़िया से समझिएगा। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जा रही है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, मतलब μ1 से μ2 में एंटर कर रही है। अकॉर्डिंग टू Snell law, otherwise you can say that this is the second law of refraction. आपको बताया गया प्रकाश की किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण कीजिए, अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिससे म्यू से सूचित करते हैं। म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है। आपको ये समझ में आ रहा हो? तो रे ऑफ लाइट μ1 से μ2 में एंटर कर रही है, μ1 से μ2 में एंटर कर रही है, तो सूत्र इसको μ1 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। हर स्टूडेंट को पता होता है, ये सिंपल फार्मूला है। अब इसको लिखेंगे μ2 अपन μ1, बेसिक फार्मूला है, मैंने इस पर बहुत काम किया, क्लास में आपको आता है। अब देखिए, व्हेन रिफ्रैक्शन इज लेस, मतलब वुड लिख दीजिए, वुड लेस। जब रिफ्रैक्शन बहुत लेस होता है, वैसे तो लेस होता भी है, बहुत कम हो तो साइन थीटा जो एंगल होता है वो बहुत छोटा बनता है। ऐसी स्थिति में साइन थीटा बराबर थीटा ले लिया जाता है। तो ऐसे साइन आई को आई लिख देंगे, साइन आर को केवल क्या लिख देंगे बोलिए तो आर लिख देंगे। उम्मीद करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। एकदम सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा μ2 आर, ये हो जाएगा μ1 आई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में पूरा आना चाहिए। इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा।
अच्छी तरह समझ में। अब ये टोटली इसमें यहाँ पर और कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स है। ये जो प्रकाशीय किरण आ रही है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे समझिएगा, ये टोटली का टोटली आपतन कोण है। ये है अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये जो एंगल इतना दिखा रहा है आर है, ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर है, लेकिन टोटल जो एंगल है, टोटल एंगल आई है। चलिए, ये बस सिंपल मैथमेटिक्स है। त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूरांतर कोणों के योग के बराबर होता है। इन ट्रायंगल, देखिए किस ट्रायंगल में चल रहा है ट्रायंगल, इसका नाम पहले नामकरण कर देते हैं। इसको एस लिख देते हैं, इसको पी लिख देते हैं, ठीक है। इसको पी है, पोल है, ओरिजिन, इससे हम सारी दूरियां मापेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए ट्रायंगल किस में हम आपको चलिए बहुत सारे 2 ट्रायंगल हैं इसमें, जिससे मतलब ये निकल जाता है। ऐसे ट्रायंगल तो बहुत है, ठीक है। ट्रायंगल SOC में चलते हैं, ठीक है। SOC त्रिभुज का ये बाह्य जो कोण है अल्फा, देख रहे ना, दिख भी रहा है अल्फा। त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, मतलब अल्फा यहाँ पर दिखता है। अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस टोटली आई। देखिए दोस्त ध्यान से समझिए, त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस आई होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस आई। अब करना क्या है, सिंपल तरीके से क्या करना है, आई का मान निकालना है, क्योंकि आई का मान इसमें चाहिए। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा। उम्मीद करते हैं कि ये भी मान आप निकाल दिए। अब यहाँ पर देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, एन ट्रायंगल हम चलेंगे SIC में। SIC में त्रिभुज का बाह्य जो कोण है सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर है। 9 के प्रमेय है या 8 में होगा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर, अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर है। सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। तो आर का वैल्यू अब चाहिए, तो अल्फा माइनस क्या कर देंगे, बीटा। तो ये देखिए, इतना तक मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए आप कैसे सीध कर रहे हैं, बहुत आसानी से सीध कीजिएगा, कुछ नहीं है, ये सिंपल फार्मूला है। और मैं भौतिकी के हर बड़े से बड़े टॉपिक को डील करने वाला हूँ आपके सामने, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए, अब इसके बाद आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे होने वाला है क्या। एक इम्पोर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ कि एंगल कहीं भी लिया जाएगा, कोण बराबर, आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपन रेडियस। आर्क अपन रेडियस होता है, मतलब हिंदी में बोले तो कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, चाप बट्टा त्रिज्या होता है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। बेसिकली मैं इसी का इस्तेमाल करूँगा, ट्रिक की सॉल्यूशन करूँगा। हर चीज़ में मैं ट्रिक बताता हूँ, चाहे मैथ हो या फिजिक्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट मेरे को दे दो, मैं सब पढ़ाता हूँ आपको। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम की वजह से मेरे को थोड़ा तबीयत आजकल ख़राब है, इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यूसली थोड़ा नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन अब बनाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर समझ रहे हैं, एंगल पे समझिए, अल्फा कोण इक्वल टू चाप, ये हो गया SP, त्रिज्या। यहाँ से देखिए, ये जो सेंटर है, पोल से सेंटर के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको R से सूचित करते हैं। और सभी मूल बिंदु के बाईं तरफ है, बाईं तरफ सारी दूरियां नेगेटिव होती है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन के अनुसार आप जानते होंगे। यहाँ पर इमेज बन रहा है, तो ये इमेज डिस्टेंस को आप जानते हैं कि V से डिनोट किया जाता है। देखिए काफ़ी गंदा हो जाएगा अगर ज़्यादा यहाँ पे फिगर लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके लिए कर देता हूँ। ये O है, O वस्तु दूरी होता है, तो यहाँ से आप U वस्तु दूरी को मापते हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में इतना चलना चाहिए, PC क्या है, R है, PI क्या है, V है, और PU क्या है, वस्तु दूरी U है। और ये सब अपोजिट है, लेंस के बाईं तरफ है, तो सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, ये सब टोटली आपको आना चाहिए। अल्फा इक्वल टू SP अपन PC, बीटा इक्वल टू SP अपन PI, थीटा इक्वल टू SP अपन PO, मतलब ये टोटली आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि पेज मेरे पास है कि नहीं, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का सारा बना दिया हो लगता है। चलिए ओके, कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा एक बार लिख लूँ। यहाँ पे देखिए, μ2r बराबर μ1i, μ2r बराबर μ1i, μ2, देखिए r का मान क्या है, मैं रख लूँ थोड़ा सा। r का मान है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा
आई का मान क्या है, आई का मान है अल्फा माइनस थीटा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से मैं मान लिया हूँ अल्फा माइनस थीटा, आर का मान है अल्फा माइनस बीटा। बेसिकली अब क्या करना है आपको, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। तो आइए मैं इधर दिखाता हूँ, अल्फा इजकल टू क्या होगा, अल्फा इजकल टू चाप एस पी, त्रिज्या क्या हो जाएगा माइनस आर, तो एस पी अपन माइनस में आर हो जाएगा बीटा। बीटा इजकल टू हो जाएगा एस पी अपन में वस्तु दूरी हो जाएगा पी आई, पी आई किसके बराबर है, वस्तु दूरी है तो भी, एस पी बट्टा में माइनस में भी इजकल टू म्यू वन। फिर देखिए अल्फा है, अल्फा इजकल टू हमने एस पी बट्टा आर लिखा था, एस पी बटा बाई तरफ है तो माइनस में आर, माइनस तो माइनस। थीटा इक्वल टू क्या है, एस पी अपन थीटा, यहाँ पर देखिए इस एंगल में देखिए एस पी अपन यू, वस्तु दूरी है एस पी अपन यू, तो बाई तरफ है तो माइनस। अब देखिए मैं लिख लिया हूँ, तो इसको केवल सोल्यूशन कर देना है, और ये बहुत आसानी से आप सोल्यूशन कर सकते हैं, कोई व्यक्ति कर सकता है सोल्यूशन आसानी से। सबसे पहले एस पी कॉमन करेंगे, तो इधर से कॉमन कर लिए, इधर से कॉमन कर लिए, काट दिए। थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा दीजिएगा फिजिक्स में, तो मज़ेदार हो जाएगा, ठीक है। म्यू टू और माइनस में आर गुना कर दिए, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर वन है तो म्यू टू भी इजकल टू हो जाएगा म्यू वन आर, फिर गुना करेंगे तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, म्यू वन क्या हो जाएगा बोलिए तो यू हो जाएगा। चलिए ठीक है, बस एक साइड कर लीजिए, बस आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। ये माइनस है म्यू वन आर, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी इधर है म्यू टू बच्चा में आर, आर वाले पार्ट को एक साथ कर लीजिए, और बिना आर वाले पार्ट को एक साथ कर लीजिए बस। अब देखिए म्यू टू भी, पहले म्यू वन यू लिखते हैं माइनस में म्यू टू यहाँ पर भी। अब इसको बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा म्यू टू आर म्यू वन आर, आगे पीछे हो जाएगा, और यहाँ पर ही माइनस कॉमन कर लेंगे तो म्यू टू बटा भी माइनस म्यू वन बटा यू, ऐसे हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या कर लीजिए कैंसिल कर दीजिए, एलसीएम आर ले लीजिए तो हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन, और यहाँ पर हो जाएगा म्यू टू भी माइनस म्यू वन यू। बेसिकली ये फॉर्मूला होता है, देखिए इतना आसान है, हर आदमी कोई भी प्रूव कर सकता है अगर अच्छी तरह से मतलब कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, अच्छा से लिखते हैं म्यू टू भी म्यू वन यू इजकल टू म्यू टू माइनस म्यू वन और बटा में आर। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक बात आपसे शेयर करने वाला हूँ, आप इसको देखिए, यहाँ पे पूरा दिख रहा है, यहाँ पे बेसिकली ये बात देख रहा हूँ कि याद कैसे करें, हाउ टू रिमेंबर इट, हाउ टू रिमेंबर इट, कैसे रिमेंबर करें, आसानी से आप रिमेंबर कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए जो पैटर्न म्यू टू और म्यू वन का ऊपर दिख रहा है यहाँ पर, वही पैटर्न म्यू टू और म्यू वन का यहीं पे दिख रहा है, तो आप 21 का एक रूल याद कर लीजिए, म्यू टू 21 21, पहले 2 फिर 1 वाला लिख लेना है, फिर वही म्यू टू और म्यू वन का ऑर्डर यहाँ पर देखिए, म्यू टू और म्यू वन का ऑर्डर यहाँ पर भी है, म्यू टू म्यू वन का ऑर्डर यहाँ पर है, बटा में आर है, 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू टाइप का है बराबर 2 बटा आर, जो फॉर्मूला होता है 2 बटा आर देखा जाए तो लेंस फार्मूला दर्पण फार्मूला उसी तरह 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू इक्वल टू 1 बटा एफ टाइप का मतलब है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। केस वन में क्या आता है, देखिए ये रे ऑफ लाइट जो रेयर से डेंसर में एंट्री कर रही है, ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में एंट्री कर रही है, तो ये बात समझना है कि अगर मान लेते हैं कि पहला अगर रेयर मीडियम अगर एयर हो, ठीक है, म्यू वन बराबर एयर हो, तो म्यू वन का अपवर्तनांक कितना होता है 1 होता है, तो म्यू टू को म्यू टू लिखना ठीक नहीं है, यहाँ पर क्या लिख देंगे केवल म्यू लिख देंगे। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी परीक्षा में लिखा जाता है, तो ऐसे लिख देंगे म्यू टू इजकल टू म्यू व्हेन, कब, जब म्यू वन इजकल टू वन, म्यू वन इजकल टू वन का मतलब होता है एक माध्यम हवा हो दूसरा कांच हो, तो कांच वहाँ पर म्यू हो जाएगा, एयर का तो 1 हो जाएगा। चलो दोस्त इसको लिख देते हैं, म्यू टू को आपने म्यू लिखा है तो म्यू बटा भी लिख देंगे, इसको तो म्यू वन का 1 का पूर्णांक है क्योंकि एयर का पूर्णांक है, इसको लिख देंगे म्यू माइनस 1 अपन में आर। ये फॉर्मूला को ऐसे तरीके से भी सीध किया जाता है दोस्त, तो आप देख रहे हैं कैसे इसको सीध किया जाता है। तो आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सीध कीजिए और बताइए कि हाँ आपको कैसा लगा ये वीडियो, और बहुत ही इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने वाला हूँ।
स्क्रीनशॉट आप अच्छी तरह से ले लीजिए इसका। मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको ओके, उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और स्टूडेंट इसी के बाद मैं दूसरा आप टॉपिक लेके आने वाला हूँ। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करते हैं और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो लाइक कमेंट कीजिएगा तो हमको भी थोड़ा सा, हम घर पे बैठे हैं तो कुछ काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा हम लोग को भी हौसला अफजाई होगा।